हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में, जिसमें मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए, मैंने कल आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो आपको हमने बताए थे, जिसमें मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के यूजेस कुछ आपको बताए थे भाई। उसी में थोड़ा सा आगे की ओर जब बात करेंगे तो देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जब भी हमको कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दी जाती है तो आप उसके पहले हमेशा ए और एन का प्रयोग करते हैं भाई। ऐसे यहाँ तक हम लोगों ने कल सीख लिया था। अब इसी पर जो एडवांस रूल बनते हैं, या बोल दें कि जो रूल आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होते हैं, हम लोग उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे कि पहले पॉइंट की ओर ध्यान दीजिए मेरे। देखिए, जब भी आप लोगों से कोई प्रश्न करे कि भाई हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करें या ना करें, तो आप क्या जवाब देंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है भाई। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती है, क्या कंडीशन होती है समझते हैं भाई। जैसे हमने कहा कि दिस लेटर is written by dash सुरेश। भाई आपने किसी से पूछा कि ये पत्र किसने लिखा, तो जो व्यक्ति था उसने आपको बताया कि ये पत्र किसी सुरेश के द्वारा लिखा गया है भाई। तो जब किसी के द्वारा कही गई बात में किसी व्यक्ति का जिक्र हो और वो व्यक्ति हमारे लिए अनजान हो, या कह दें उस व्यक्ति के बारे में हमको पता ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले भी ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं भाई। जैसे कि हमने कहा कि दिस बुक इज बॉट बाई मोहन, कि भाई आपकी दुकान थी किताबों की और आपके मालिक ने पूछा कि ये किताब किसने खरीदी, तो आपने कहा कि एक मोहन नाम का व्यक्ति आया था जिसने ये किताब खरीदी है भाई। तो मोहन आपके लिए कैसा था, अनजान था। और जब अनजान होने की स्थिति बनती है तो आप लोग प्रॉपर नाउन के पहले भी ए या एन का प्रयोग करते हैं भाई। यहाँ तक समझ पाए होंगे शायद आप लोग। तो क्या आप लोग समझ पाए इसमें कि जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही जाए, उसमें किसी प्रॉपर नाउन का जिक्र हो और उस प्रॉपर नाउन के बारे में कहने वाले को पता ना हो, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं भाई। समझ पाए होंगे पहले रूल को। चलिए दूसरे रूल की ओर चलते हैं भाई। दूसरा क्या होता है हमारा, तो दूसरे पॉइंट में हम लोग ये सीखेंगे कि जब भी आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत वाला वर्ड जैसे कि व्हाट मिल जाए, तो आप याद रखेंगे कि जब सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी होता है तो व्हाट के बाद हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं भाई। क्या करते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट वाले वाक्य के बाद सदैव ए या एन का प्रयोग किया जाता है भाई। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट डैश awful sight it is, कि व्हाट माने कितना, awful माने भयानक, sight माने दृश्य, it माने यह, is माने है कि यह कितना भयानक दृश्य है। क्योंकि लास्ट में एक एक्सक्लामेशन साइन लगा था जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी था भाई। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद या तो ए आता है या तो एन आता है। तो भाई ऑफुल के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या लगा देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे भाई। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल
सीज, इसमें आप क्या समझ पाए कि व्हाट जो था लास्ट में एक्सक्लामेशन साइन की वजह से एक्सक्लामेटरी था, और उसमें जो है ब्यूटीफुल गर्ल दिया गया था, इस वजह से व्हाट के पहले ब्यूटीफुल गर्ल के पहले क्या आ गया था भाई, ए या एन का प्रयोग किया गया है भाई। समझ पाए होंगे, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो भाई पहला पॉइंट हमने सीखा प्रॉपर नाउन का, और दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि व्हाट के बाद भी एक्सक्लामेटरी होने पर ए और एन का प्रयोग करते हैं भाई। तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रति के अर्थ के लिए, प्रति जिसे आप इंग्लिश में पर बोलते हैं, के अर्थ के लिए भी हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फादर अर्न्स 500 रुपीज़ पर मंथ। यदि आपको यहाँ पे पर ना दे के डैश लगा दिया जाए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, ए, एन, द, और चौथा ऑप्शन आपका नो आर्टिकल, तो आप याद रखेंगे कि जब भी प्रति का सेंस हमको दिया जाएगा तो या तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे या तो एन का प्रयोग करेंगे भाई। तो हमने पाया कि ये मंथ लिखा था जो कि एम से शुरू था, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें ए का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा भाई। समझ पाए होंगे आप लोग कि प्रति के अर्थ के लिए भी हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं भाई। समझ पाए होंगे इस पॉइंट को। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं भाई। 3 पॉइंट हमारे हो गए, चौथे की ओर चलते हैं। देखिए चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हमको किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह बिहेव कराते हैं, किसकी तरह भाई, जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन को किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह बिहेव कराते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या समझ पाए भाई कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आपने इसमें रूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, समझ लीजिए कि जब किसी प्रॉपर नाउन को किसी कॉमन नाउन की तरह बिहेव कराते हैं तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं भाई। लेकिन इस प्रॉपर नाउन की जगह पर अगर आपको कोई प्रोनाउन दे दिया जाए, क्या दिया जाए भाई, प्रोनाउन दे दिया जाए, तो आप याद रखेंगे कि दा की जगह पर दा नहीं, सदैव ए या एन का प्रयोग करते हैं भाई। समझ पाए। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को हम लोग। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ही इज डैश हिटलर ऑफ माई क्लास। आपने इसमें क्या पाया कि यहाँ पे हमको एक प्रॉपर नाउन नहीं दी गई है, इस बार हमको एक क्या दे दिया गया भाई, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे दिया गया। अब प्रोनाउन देने के बाद उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि ए लगाइए, या तो एन लगाइए, या तो दा का प्रयोग करें, या फिर नो आर्टिकल यूज़ करें। तो भाई आप क्या करेंगे कि आपने देखा कि सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से है, प्रोनाउन हमारा कैसा है, इनडेफिनिट है भाई। और जब ये इनडेफिनिट हो जाएगा तो इनडेफिनिट आर्टिकल भी आएगा। तो हिटलर के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, यानी कि ए आंसर आएगा इसका भाई। समझ पाए होंगे आप लोग कि जब भी किसी प्रोनाउन को प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर कराते हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। समझ पाए होंगे भाई यहाँ तक आप लोग। 4 पॉइंट आपके हो गए। चलिए आगे सीखते हैं भाई। देखिए जब भी आपको कोई व्यवसाय दिया जाए, क्या दिया जाए भाई, व्यवसाय जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम एमपी हैं, हम एमएलए हैं, हम एसपी हैं, तो आपको याद रखना है कि इन सभी अकप्शंस के पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज
डैश MLA। ऑप्शन दिया गया ए, दूसरा ऑप्शन दिया गया एन, तीसरा ऑप्शन दिया गया द, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया नो आर्टिकल। भाई आप जानते हैं कि जब MLA लिखते हैं तो M को हम लोग शायद ऐसे लिखते हैं M, जिसका पहला अक्षर ए से आया है। वो आपको कल ही हमने बताया था कि जब शब्द की शुरुआत का से लेकर ज्ञा के बीच से होती है तो ए का प्रयोग करते हैं, और छोटा आ से लेकर आहा के बीच में होती है तो एन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। भाई यहाँ तक पॉइंट आप क्लियर कर पाए होंगे। भाई आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, कुछ एक्सप्रेशंस आपके होते हैं। भाई कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं समझिएगा। जैसे कि हैव ए रेस्ट, या फिर हैव ए बाथ, और बताइए भाई फॉर ए वॉक, फॉर ए टॉक, मेक ए नॉइज, और टेल ए लाई। ये आप सीख पाएँ। और देखते हैं कुछ एक्सप्रेशन, जैसे कि फॉर ए स्विम, और देखें हैव ए फूड। आप इसके अगले एक्सप्रेशन की बात करें भाई, आपने सुना होगा एट ए स्टोन्स थ्रो। आपने इन ए फिक्स भी सुना होगा। ये आपके कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ पाए होंगे। एक एक्सप्रेशन और याद रखिएगा भाई। अच्छा, इसमें एक शब्द मिल गया हमको बात। भाई आपने बात सुना होगा कि बात भी होता है और एक मीनिंग होती है BATHE। तो हम पूछें कि इनमें से कौन सा सही होता है तो आप क्या बताएंगे? शायद आपके हिसाब से ऊपर वाला सही है, किसी के अकॉर्डिंग नीचे वाला सही है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों वकैब सही होती हैं भाई। इस बात का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम लोग सफाई के लिए नहाते हैं। जब हम लोग शारीरिक सफाई के लिए नहाते हैं तो बात ऊपर वाले का प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग मनोरंजन के लिए नहाते हैं, जैसे लोग नदी नहाने जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो वो जो होता है आपका बेट होता है भाई। यहाँ तक समझ पाए होंगे। शायद वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इसको और उस फ़ायदा उठा सकें अपनी पढ़ाई के लिए। धन्यवाद आपका।